यूक्रेन में फंसे जनपद शामली के छात्रों को सकुशल वापस लौटाने की मांग को लेकर परिवारों ने केंद्र व प्रदेश सरकार से गुहार लगाई। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ जाने से यूक्रेन में फंसे भारत के हजारों छात्र छात्राओं में रूस का डर बना हुआ है। उनके दिलों में यूक्रेन का दर्द है और वे वापस घर लौटना चाहते हैं, लेकिन वहां से फ्लाइट्स बंद हो जाने के कारण उनका घर वापस आना अब मुश्किल हो रहा है, जिसके चलते उनके परिजनों को अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे स्वदेशी छात्रों के लिए यूक्रेन में खाने पीने की चीजों का इंतजाम तक करने की पहले से ही परेशानी हो रही थी। उसके लिए भारत सरकार ने वापस लाने को फ्लाइट तो भेजी थी, लेकिन उनका कई गुना महंगा किराया स्वदेशी छात्र वहन करने से पहले ही असमर्थ हो रहे थे और अब गुरुवार को रूसी सेना तथा एयरफोर्स ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए हैं, जिससे यूक्रेन से छात्रों के स्वदेश लौटने की तत्काल संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं। ऐसे में छात्रों और उनके परिवारजनों के सामने विकट स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। उधर छात्र और इधर परिजन तनाव में है। यूक्रेन में रह रहे छात्रों ने वीडियो कॉल से अपने परिजनों और मित्रों से बातचीत में बताया कि वहां के हालात इस समय बेहद डरावने हैं। हवाई हमलों के डर से लोग घरों को छोड़कर या तो बंकरों में चले गए हैं या देश छोड़कर भाग रहे हैं। यूक्रेन में हजारों की संख्या में देश के छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं, जिनमें से शामली जनपद के भी दर्जनों छात्र छात्राएं शामिल हैं, जिनमें शहर के धीमानपुरा निवासी प्रभात भार्गव के पुत्र अंश भार्गव और उनकी पुत्री मानवी भार्गव, मंडी जवाहरगंज पंकज जैन के पुत्र आदि जैन, कुशार्ग मलिक पुत्र प्रमोद मलिक, गांधी चौक निवासी शाहिद की पुत्री जवेरिया शामिल हैं। रूसी हमलों के बाद अभी तक हालात सुधरने की संभावना में यूक्रेन में देश के अधिकांश छात्र टिके रहना चाह रहे थे, लेकिन गुरुवार को शुरू हुए रूसी हमलों के बाद वहां पढ़ने वाले छात्र अपने घर वापस लौटना चाहते हैं और यहां उनके परिवार वाले उन्हें याद करते रहते हैं और चिंतित हैं। शाहिद ने कहा कि उनकी बेटी जेवरिया अपनी एक छात्रा मित्र के साथ यूक्रेन के इवानो फ्रैंकोविस्क शहर में एक भवन में रह रही थी। वहां से अधिकांश लोग उस भवन को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। बच्चों के पास फिलहाल 4-5 दिन के खाने का सामान है, लेकिन बाजार बंद होने और दुकानों में सामान खत्म होने से जल्द खाने के सामान खत्म होने का भय बना हुआ है। भारत सरकार से यूक्रेन में फंसे छात्रों को जल्द से जल्द वापस अपने घर सुरक्षित पहुंचाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हमें केंद्र की मोदी सरकार पर पूर्ण विश्वास है, लेकिन यूक्रेन में एयर स्पेस खुलने का इंतजार करना उचित नहीं है। शामली के प्रभात भार्गव ने केंद्र सरकार से यूक्रेन में फंसे बच्चों को जल्द से जल्द एयरलिफ्ट कर वापस लाने की मांग की है। वहीं यही मांग पंकज जैन ने भी की है। उन्होंने यूक्रेन में हवाई रूट खुलने के बाद बच्चों को लाने की सरकार की घोषणा को गलत बताते हुए पूछा है कि यदि किसी बिल्डिंग पर मिसाइल या बम गिर गया तो बच्चों को कोई हानि हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। उन्होंने कहा कि तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को एयरफोर्स द्वारा एयरलिफ्ट कर वापस लाया था। मुजफ्फरनगर के सिसौली के योगेश बालियान की पुत्री खुशी भी यूक्रेन के इवानो फ्रैंकोविस्क शहर में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। गुरुवार को उसने अपने पिता को बताया कि शहर में एटीएम और बैंकों से पैसे निकालने और दुकानों से खाने पीने के सामान खरीदने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं। वह करीब 1 हफ्ते का सामान लाई है और उन्होंने कहा कि हादसा कभी भी हो सकता है। उन्होंने भारतीय एयरलाइंस कंपनियों द्वारा यूक्रेन से बच्चों को वापस लाने के लिए 4-5 गुना किराया बढ़ाने की तीखी निंदा की। उन्होंने कहा पहले जो किराया 24 से 25 हजार रुपए था, उसके विमान कंपनियों ने 1.25 लाख रुपए तक वसूले। इसे रोकने के लिए उन्होंने भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। जी, मेरे बच्चे दोनों फंसे हुए हैं जी। मेरा बेटा अंश भार्गव और मानवी भार्गव, जिसके 2 बच्चे हैं जी, बेटा और बेटी दोनों हैं। तो दर्द तो आप समझ सकते हैं जी, क्योंकि आप भी के भी बच्चे हैं और दर्द इतना है कि आज सुबह जिस टाइम जो स्थिति हुई थी, अब तक तो हम नॉर्मल थे बिल्कुल, लेकिन जिस टाइम बम ब्लास्टिंग सुबह हुई तो मैं मतलब कह नहीं सकता कि बच्चे किस तरह बिलख रहे थे मुझे। लास्ट टाइम तो आज लगातार बातचीत चलती रही है। स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है वहाँ पर। मेनली क्या है कि जैसे एटीएम है, वो एटीएम सब खाली हो चुके हैं। वहाँ से मॉल है, सामान मिलने की सब समस्या हो गई, मॉल सब खत्म हो चुके हैं, मॉल पर से सामान। तो बच्चों के पास लगभग 10-12 दिन की खाने पीने की व्यवस्था है, लेकिन जो हालात दिखाई दे रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि लंबा टाइम चलेगा और हम तो उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारे बच्चों को जल्दी से जल्दी वापस बुलाए। नहीं, यूक्रेन सरकार से कोई बात नहीं हुई है, ना यूक्रेन सरकार उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट कर रही है अपना। यूक्रेन सरकार उसमें कोई अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रही है। बाकी ये है कि ना नागरिक इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, ना उन्हें कोई हेल्प मिल रही है अभी तो बच्चे केवल और केवल वैसे ही बस अपने पर स्वयं पर भरोसा कर रहे हैं कि बस स्वयं अकेले हैं बस उस टाइम। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक माँ के लिए बच्चों का सबसे ज्यादा फोकस बच्चों पे ही होता है, और जब बच्चों के ऐसे हालात वहाँ पे बने हुए हैं तो एक माँ पे क्या ही बीत रही होगी। इसमें तो कोई वो है ही नहीं। लेकिन बस मेरी तो एक सरकार से यही गुजारिश है कि किसी तरह से मेरे बच्चों को सेफली इंडिया में बुला लिया जाए
और बच्चों की वैसे तो रोज ही मोस्टली बातें होती रहती हैं, लेकिन जो सुबह बात हुई उसमें बच्चों के इतना बच्चे पैनिक हो रखे थे कि वो वो सिचुएशन हम लोगों की ऐसी थी कि हम भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उन बच्चों को तो हम क्या ही समझाते हैं। तो ये सब चीज़ देखते हुए हमें लग रहा है कि बच्चे हमारे सेफ रहें। जैसा भी सरकार उनके लिए डिसीजन अच्छा ही, हमारी तो कोशिश है कि अच्छा ही लेगी, लेकिन बस ये है कि एक बार हमारे बच्चे हमारे पास आ जाएं तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि साथ में हमारे बच्चे तो हैं ही हैं, साथ में कम से कम 2000 की संख्या में हमारे बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं। तो मैं तो यही चाहूंगी कि हमारे बच्चों के साथ उन बच्चों का भी एक आने का जरिया बने कि हमारे बच्चे इंडिया में आए, और उन गार्जियन को भी संतुष्टि तभी होगी तब जब तक वे अपने बच्चों को अपने सामने नहीं देखेंगे। भी पॉजिटिव अच्छा होगा, क्योंकि हम मोदी सरकार के शासनकाल में उसमें है, तो बढ़िया ही होगा। भी पॉजिटिव डर है, आशंका है, सब भयभीत हूँ, लेकिन वही है कि सब अच्छा होगा। हाँ जी, 4 बजे हुई थी। तो वो कहा था मम्मी नर्वस मत होना, आप मत हारना हौसला, और सब अच्छा होगा। अच्छा, उसके पास अवेलेबल है, उसने 3-4 दिन के लिए स्टॉक ले लिया था पहले ही कि आपातकालीन स्थिति आ सकती है, ऐसा है। तो उसने पहले अपने हॉस्टल में अपने रूम में ले रखा था, सूखा जो नाश्ता वगैरह होता है वो उसके पास है। कमी कुछ उसने अपने ATM से कैश निकलवा लिया, तो उसके पास है वीज़ा वगैरह। तो जैसा भी एक्शन भारतीय सरकार लेती है तो उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करेगा, वो उसके साथ है भारत सरकार के साथ। मेरा बेटा आदि जैन यूक्रेन में अभी दिसंबर माह में गया था MBBS की पढ़ाई के लिए। अभी मेरी आज उससे बात हुई है दोपहर को। आज मेरी उससे दोपहर को बात हुई है, तो वहाँ पर जो रूस ने आक्रमण किया है उसमें कई जहाज़ वहाँ से गुजरे हैं जिन्होंने शहर पर बमबारी की है, और आसपास धमाके हैं, बार बार वहाँ पर सायरन की आवाज़ें आ रही हैं, जिससे बच्चे बड़े भयभीत हैं। और इमरजेंसी वहाँ पर लागू कर दी गई है, बच्चे हॉस्टल में कैद हैं। खाने की व्यवस्था वहाँ पर बड़ी गंभीर स्थिति हो गई है, क्योंकि हॉस्टल में उनकी मेस काफ़ी दूर थी, और मेस काफ़ी दूर होने की वजह से हॉस्टल अलग और मेस अलग थी उनकी, तो इस वजह से खाने का संकट उनके सामने आ गया है। दूसरे बार बार बम धमाकों की वजह से बच्चे बड़े भयभीत हैं और आतंक की स्थिति में हैं। मेरी बच्चों से बात यही है कि वो सभी बच्चे डरे हुए हैं, और भारत सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि वो सभी बच्चों को जल्द से जल्द सकुशल स्वदेश वापस लाने की कोई व्यवस्था बनाए। यहाँ मेरी पत्नी भी बैठी है, मेरे बच्चे भी हैं, परिवार के सभी लोग चिंतित हैं आदि को लेकर, और हम सभी ये चाहते हैं कि उनकी सकुशल वापसी जल्द से जल्द हो। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सच्ची है। जब मेरा बेटा पहली बार आदि गया है यूक्रेन, उस समय टिकट जो थी उसकी 28,000 रुपये की हुई थी, और अब जब बुक करने का नंबर आया तो एयर इंडिया की फ़्लाइट 1,05,000 रुपये में थी, और उसके भी टिकट अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे। भारत सरकार ने जो वायुयानों की सेवा दी है वो केवल एक बार में 200 से 250 बच्चे ही आ सकते थे, जबकि वहाँ बच्चे लगभग 20,000 बच्चे मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए हुए हैं, और वो सभी वहाँ पर फंस गए हैं। आप समझिए कि 200 बच्चे एक दिन में निकलेंगे तो कितना लंबा समय वहाँ पर उन बच्चों को निकालने का लगेगा, और युद्ध की स्थिति में माँ बाप की और बच्चों की स्थिति कितनी भयानक रहेगी ये आप समझकर हृदय ही कांप जाएगा। पूरा भरोसा है, पूर्व में भी उन्होंने भारतीयों की मदद की है। हम मोदी सरकार को एक अभिभावक के तौर पर देख रहे हैं कि माननीय मोदी जी और एस जयशंकर जी और विदेश मंत्रालय वहाँ पर फंसे हुए सभी भारतीयों की पूरी मदद करेगा और उन्हें सुरक्षित घर वापस लाएगा। उन पर विश्वास करता हूँ, मैं ही नहीं सभी अभिभावक उनके बयानों पर विश्वास करते हैं, और उनसे आशा रखते हैं कि वे हमारे लिए एक अभिभावक के तौर पर काम करेंगे और हमें हमारे बच्चों को सुरक्षित घर वापस लाएंगे।